करवाइए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। धरती प्रतिदिन रक्त से लाल होती जा रही थी। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। लेकिन इस महायुद्ध के पीछे एक स्त्री की पीड़ा भी छिपी थी, माता द्रौपदी की। रात्रि का समय था। हस्तिनापुर का महल शांत था। एक कक्ष में दीपक की मध्यम लौ के सामने द्रौपदी अकेली बैठी थी। उनका हृदय प्रश्नों से भरा था। हे माधव, मेरे अपमान के कारण यह युद्ध क्यों? इतने निर्दोष प्राणों का अंत, क्या यही धर्म है? द्रौपदी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे कृष्ण, यदि मैं धर्म के पथ पर हूँ तो मुझे सत्य समझने की शक्ति दीजिए। तभी उस कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। जहाँ सच्ची पुकार होती है, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। पीत वस्त्र धारण किए, मोर पंख से सुशोभित मुकुट, हाथ में बांसुरी लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर करुण मुस्कान थी। द्रौपदी, जहाँ प्रश्न धर्म से जन्म लेता है, वहाँ मैं स्वयं आता हूँ। द्रौपदी ने श्रद्धा से नमन किया। प्रभु, क्या अन्याय का उत्तर युद्ध ही है? क्या इतना रक्तपात भी धर्म कहलाएगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया। द्रौपदी, जब सभा में तुम्हारा अपमान हुआ और धर्म मौन रहा, तब वह मौन ही अधर्म बन गया। यह युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं है, यह उस अधर्म को समाप्त करने के लिए है जो मौन बनकर बैठ गया था। जब वैद्य रोगी के शरीर को चीरता है तो वह हिंसा नहीं, उपचार होता है। उसी प्रकार अधर्म रूपी रोग को हटाने के लिए कभी-कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है। धर्म की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः। यह सुनते ही द्रौपदी के हृदय का भार हल्का हो गया। उनके नेत्रों में अब भय नहीं, विश्वास और शक्ति थी। प्रभु, अब मेरा हृदय शोक में नहीं, धर्म में स्थित है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। द्रौपदी शांत और दृढ़ खड़ी थी। अब वह केवल पीड़िता नहीं थी, वह धर्म की साक्षी थी। क्योंकि जहाँ धर्म होता है, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। जय श्री कृष्ण।